बच्चा स्कूल जाते समय बहुत रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, अक्सर स्कूल बंक मार देता है या स्कूल से ही फ़ोन आ जाता है कि बच्चा स्कूल में रो रहा है और फिर पेरेंट्स उसे वापस ले आते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। और मोटिवेशनल मंगलवार का आज का टॉपिक है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए कैसे मोटिवेट करें। क्या ऐसी कमी या प्रॉब्लम रह जाती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल जाते वक्त रोते हैं, स्कूल के सेशन के दौरान रोते हैं, और स्कूल अगर छोड़ने के लिए जाओ तो पेरेंट्स जो भी छोड़ने के लिए जाते हैं उनको देख करके बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। क्या इसके पीछे कोई फोबिया है, कोई बीमारी है, कोई बड़ा कारण है, या छोटी छोटी सी बातें हैं जिसके कारण ये एक बड़ा इशू हो जाता है। और साथ ही साथ सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं परेशान होते बल्कि टीचर्स भी ऐसे बच्चों को हैंडल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो बेसिकली हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके बच्चों का सेशन शुरू हुआ है और शुरुआती सेशन के शुरुआती दौर में ही बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, बहाने देते हैं, तो आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात कि बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि बच्चों को घर में फुल अटेंशन मिलता है, हर बात पे सिंपैथी मिलती है, पेरेंट्स के साथ फुल टाइम स्पेंड करता है, घर में उसकी फुल मौज और मस्ती होती है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, जो मन चाहे वो कर रहा है। जबकि स्कूल में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि बच्चों को रूटीन के हिसाब से बंधना पड़ता है, उतनी अटेंशन पर्टिकुलर सिर्फ उसको नहीं मिल पाती क्योंकि क्लास में और भी बच्चे होते हैं, उतनी मस्ती वो बच्चा नहीं कर पाता है जो कि वो घर में फ्री होकर के कर लेता है, और शायद उतनी सिंपैथी भी नहीं मिल पाती है। तो जो सबसे पहला कारण यानी कि ऑलमोस्ट 50% बच्चों के कारण जो होता है स्कूल ना जाने का, वो यही होता है घर और स्कूल के माहौल में अंतर। अब कुछ पेरेंट्स का ये सवाल होगा तो क्या घर का माहौल स्कूल जैसा बना दें, या कुछ टीचर का ये सवाल होगा क्या टीचर फिर स्कूल का माहौल घर जैसा बना दें, स्कूल में भी मस्ती कराएं। तो सॉल्यूशन जो है वो बीच का रास्ता है। ना तो स्कूल में बिल्कुल घर जैसा मस्ती माहौल बनाया जाए, ना ही घर में बिल्कुल स्कूल जैसा स्ट्रिक्ट माहौल बना जाए, बल्कि हमें ज़रूरत होती है बैलेंस करने की। जैसे ही आपका बच्चा स्कूल जाने की एज में आता है उससे पहले ही आप उसको घर में वो फ्रीडम, वो मस्ती, वो सिंपैथी, वो अटेंशन देना धीरे धीरे कम करते जाइए। उसे अकेले रहने की थोड़ी सी आदत डालिए, उसे अकेले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की आदत डालिए। हर टाइम उसके पीछे उसके साथ मत लगे रहिए क्योंकि वही अटेंशन, वही सिंपैथी, वो सारी चीज़ें वो स्कूल में खोजेगा। उसे मस्ती करने दीजिए, पर मस्ती का एक टाइम पीरियड फिक्स करिए। ऐसा नहीं कि फुल डे उसे मस्ती करने दीजिए, ऐसा होगा तो फिर स्कूल में भी वो उसी चीज़ को खोजेगा। दूसरी तरफ टीचर हैं, अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे को क्या पसंद है, अगर उसे थोड़ी बहुत खेल कूद पसंद है, पजल्स बनाना पसंद है, ब्लॉग्स बनाना पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग पसंद है, तो थोड़ी देर उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें करने दें, अनटिल अनलेस उसका स्कूल के माहौल में, स्कूल के इन्वायरमेंट में मन ना लग जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, चाहे वो स्कूल का माहौल हो चाहे घर का माहौल हो। तो जो 50% कारण होता है बच्चों के स्कूल ना जाने का, वो माहौल के चेंजेस का कारण होता है, यानी इन्वायरमेंट का जो बदलाव अचानक से होता है, इस कारण से बच्चों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अब पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स से दूर नहीं रहना चाहते हैं, मम्मी पापा खासकर मदर से दूर नहीं रहना चाहते। उतने टाइम की जो दूरी होती है वो स्कूल में उनको इमोशनल कर देती है, इसलिए वो रोने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना है, ये नहीं है कि बच्चों से दूर हो जाना है। पेरेंट्स अगर उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पे रुकना नहीं है उनको, उन्हें छोड़ करके तुरंत ही निकल जाना है। अगर आप रुकिएगा तो बच्चा आपसे सिंपैथी गेन करना चाहेगा। बच्चा इमोशनल कार्ड, उसे नहीं पता कि ये इमोशनल कार्ड है, पर बच्चे अगर आप एक दो बार इमोशनल वो हुआ और आप उसे घर वापस ले गए तो वो रोज़ वही काम करेगा कि वो रोज़ रोएगा। उसे पता है कि मम्मी या पापा मुझे वापस लेकर के जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस बच्चे को स्कूल छोड़ना और तुरंत निकल जाना है, क्योंकि आपको उनके टीचर्स पे इतना ट्रस्ट करना होगा कि उनके टीचर उसे बहुत अच्छे से रखेंगे, और अगर वो रो रहा है तो उसे चुप करा दिया जाएगा और उसका स्कूल में मन लग जाएगा। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाइएगा एज अ पेरेंट, तो आपका बच्चा भी उसी इमोशंस में बह जाएगा। तो आपको बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर खुद स्ट्रांग होना होगा, तो बच्चे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना, अक्सर हम लोग बातों बातों में बच्चों को ये धमकियां दे देते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स को मैंने देखा है कि
अगर तुमने ये चीज़ नहीं किया तो तुम्हारी ये मैम को फ़ोन लगा दिया जाएगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो स्कूल पे पता चलेगा तुमको, जाओ एक बार तुम स्कूल, पता चलेगा ना स्कूल में क्या क्या होता है, ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसी कई सारे स्टेटमेंट जो है ना पेरेंट्स बातों बातों में अपने बच्चों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए धमकाते हैं, या धमकाना भी नहीं कह सकते, एक मतलब कम्युनिकेट करने का ये थोड़ा सा गलत तरीका हो जाता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल के प्रति एक नेगेटिव व्यू बन जाता है। हमें क्या करना होता है कि बच्चों का अपने स्कूल, उसके स्कूल के प्रति पॉजिटिव चीज़ें उनको दिखानी होती है, ताकि स्कूल के प्रति उनकी ईगरनेस बढ़े। स्कूल अच्छा होता है वो सोचकर स्कूल जाए। अगर आप स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे कि मैम तुम्हें पनिशमेंट देंगी, जाओ तुम्हारी मैम तुम्हें बताएंगी, तुम्हारी मैम को फ़ोन लगाते हैं, तो उनके नेगेटिव इमेज से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आपको स्कूल की पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि जाओ स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी करने मिलेगा, स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनेंगे, वहाँ पे फन लर्निंग होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम कैसे बीत गया, वहाँ पे तुम्हारे साथ लंच करने के लिए बहुत सारे बच्चे होंगे। ऐसी ढेर सारी पॉजिटिव चीज़ें आप जो हर एक दिन एक एक चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। और अगर उनके किस्से कम पड़ जाएँ तो आप अपने बचपन के किस्से उनके स्कूल, अपने स्कूल के किस्से उनसे शेयर करिए। जब बच्चा स्कूल से आए तो उनसे स्कूल की बातें ना सिर्फ पूछिए बल्कि अपने टाइम की स्कूल की बातें भी उनसे शेयर करिए, ताकि बच्चे ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या चेंजेस, मतलब कहते हैं ना स्कूल के माहौल में क्या बदलाव। बच्चे सब समझते हैं, लेकिन आप उनसे मैक्सिमम जब टॉक करिएगा उनके स्कूल के बारे में, तो जो बहुत सारे कुछ 20% बच्चे होते हैं जिनको स्कूल फोबिया होता है, जिसके लिए उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है, उन 20% बच्चों को भी आप घर पे ही रह के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये फोबिया हमारे और आपके द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें बनाया गया है। तो उस फोबिया को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि स्कूल से रिलेटेड अपने किस्से सुनाइए, उनके किस्से सुनिए, स्कूल के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ उनके डेवलप करिए, स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें करिए। और अगर इन 3 काम को करने के बाद अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा स्कूल जाने समय रोता है, स्कूल से लौट के आके रोता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो आप उससे बात करिए, उससे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। और अगर आपको फिजिकली कोई, मेंटली फिजिकली कोई प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर को दिखाइए। इसमें वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है, शुरू शुरू में बच्चों को माहौल चेंज होने में, एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। बाकी कोई भी ऐसा सीरियस इशू है तो आप स्कूल में भी डिस्कस करिए, क्योंकि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को हैंडल करने की। बट एज अ टीचर के एंगल से भी आप सोचिए कि आप एक बच्चे को हैंडल करते हैं, वो टीचर जो है वो मोर देन 30 बच्चों को एक साथ हैंडल करते हैं, तो उनके लिए भी कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर रोता है तो जितनी प्रॉब्लम आपको होती है उतनी टीचर को भी होती है। तो ओवरऑल जो आपका सवाल था ना कि बच्चा स्कूल जाते समय रोता है, स्कूल के दौरान रोता है, स्कूल से लौट के आने के बाद अगले दिन स्कूल नहीं जाना चाहता है, इन सारी प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है? 3 कारण मैंने आपको बता दिया। उसका मेन सॉल्यूशन क्या है जो आप इजीली कर सकते हैं वो भी बता दिया। बट इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है अपने बच्चों से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और बताइए मुझसे क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, ताकि हम लोग जो है इन मोटिवेशंस के थ्रू, पेरेंटिंग टिप्स के थ्रू एक दूसरे की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। वैसे तो पेरेंटिंग से जुड़ी ढेर सारी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चाहें तो उसे ज़रूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशनल मंगलवार में। तब तक के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों को मोटिवेट